हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स का लेक्चर वीडियो में लेकर आ चुका हूं दोस्तों, जिसमें हम लोग आज के दिन पढ़ने वाले हैं मैथ्स का 6th स्टैंडर्ड के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमारा ऑलरेडी चल रहा था, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 4 ऑपरेशंस ऑन फ्रैक्शन। तो आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जो कि अगेन एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि जस्ट इसके पहले लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था कि कैसे हम कोई भी फ्रैक्शन को एडिशन कर सकते हैं यानी प्लस कर सकते हैं, या फिर कोई भी फ्रैक्शन को हम माइनस कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो उसी टॉपिक के बेस पे आज हम आपको कराने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। ये प्रैक्टिस सेट के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसमें हम आपको एडिशंस करना भी सिखाएंगे। ऑलरेडी सिखा दिया है, लेकिन हम सॉल्व करवाएंगे कुछ एग्जांपल्स को। प्रैक्टिस सेट के कुछ एग्जांपल्स जो है वो थोड़ा होमवर्क भी दे दूंगा, क्योंकि यार देखो, हर टाइप में 4-4, 5-5 एग्जाम्पल है। तो हम ये कोशिश करेंगे लगभग, अगर 5 एग्जाम्पल है तो एटलीस्ट 3 एग्जाम्पल हम लोग आपको कराएंगे, ताकि 2 एग्जाम्पल आप लोग भी प्रैक्टिस कर सको। क्योंकि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आपका उस चीज जो है वो पीछे रह जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि जब हम करा देते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करवाते हैं, तो हर बच्चा सोचता है कि सब तो सॉल्व करके मिल रहा है, हमको क्या है, हम तो सिर्फ देख के चले जाएंगे वीडियो। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम आपको 3 एग्जांपल करा रहे हैं और आपको एटलीस्ट 1 एग्जांपल भी होमवर्क दे रहे हैं, तो वो 1 एग्जांपल अगर आप करोगे ना, तो आपको रियलाइज होगा कि आपने जो सीखा है वो 3 एग्जाम्पल देख के, वो 1 एग्जाम्पल सॉल्व अगर आपने कर लिया, तो आपको पता चल जाएगा कि वो मुझे सॉल्व करने आ गया, और ऐसे कोई भी एग्जाम्पल मुझे दे दो, मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा। ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर आ जाएगा। एंड दैट्स वाई हमेशा सा मेरा एक बोलते हैं ना सोच रहा है, एक अप्रोच रहा है, जो कि मैं हर स्टूडेंट्स को, अभी से नहीं, लगभग जब से हमारा चैनल चल रहा है 2 साल हो गए लगभग, हर स्टैंडर्ड के बच्चों को 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं मैंने हर एक को पढ़ाया हुआ है दोस्तों। तो हर एक को मैं कुछ ना कुछ होमवर्क जरूर से देता हूं, ताकि यार आप लोग भी प्रैक्टिस कर सको। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरा साथ इस चीज में जरूर से दोगे, और जो होमवर्क मैं दे रहा हूं उसको ईमानदारी के साथ सॉल्व करोगे और प्रैक्टिस करके लोगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स करने हैं आज, तो कुर्सी की पेटी बांध लो। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा है एडिशन। सबसे पहला क्वेश्चन है एडिशन करना। तो एडिशन मतलब क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है, उसको एडिशन करना है। तो सबसे पहला एग्जांपल सॉल्व करेंगे, जो कि है 6 1/3। ठीक है, उसके बाद है +2 1/3। ठीक है, 2 1/3। ये एग्जांपल है, इसको हम लोग को ऐड करके दिखाना है। कितना सिंपल है कि नहीं। जैसे मैंने बोला, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें ये जो मिक्स फ्रैक्शन होता है उसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो वो कैसे करते हैं, नीचे वाले नंबर को साइड वाले से मल्टीप्लाई करना है, फिर ऊपर वाले से प्लस करना है, डिवाइड बाय जो नंबर रहेगा उससे करना है। क्या देखो, 3 है, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा, तो लिख दो यहां पे 3 मल्टीप्लाई बाय 6। ऊपर 1 है तो +1 हो जाएगा, और नीचे क्या है, 3 है तो नीचे 3 ही रहेगा। ठीक है, बीच में क्या है, प्लस करना है तो प्लस रहेगा। फिर ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ऊपर क्या है 1, तो +1 हो जाएगा, और नीचे 3 हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई होता है ना, इसको चाहिए तो ब्रैकेट बना देने का, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग। ठीक है ना, बोर्ड मास रूल पता है ना, सबसे पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन। तो यहां पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग। 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना होता है, 18। 18 + 1 डिवाइड बाय 3, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 + 1 डिवाइड बाय 3। सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, सॉल्व कर लो। 18 + 1 होता है 19 डिवाइड बाय 3, प्लस 6 + 1 होता है 7 डिवाइड बाय 3। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना होता है, कौन बताएगा आपको। मैंने हमेशा बताया था कि जब आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट जब कर लोगे मिक्स फ्रैक्शन को, तो सबसे पहले देखो डिनोमिनेटर सेम है क्या। यहां पे आप देखोगे तो डिनोमिनेटर सेम है, तो नो नीड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमेशा मैंने एक चीज, एक रूल हमेशा याद रखना, मैंने बताया हुआ है कई बार, नीचे अगर दोनों सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाले को प्लस करो या फिर माइनस करो, जो दिया रहेगा वो। ठीक है, नीचे अगर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाले को प्लस करो या फिर माइनस करो, जो भी साइन दिया रहेगा, प्लस रहेगा तो प्लस करो, माइनस दिया रहेगा तो माइनस करो। लेकिन अगर नीचे के दोनों नंबर अलग अलग है तो आपको करना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, जो हमेशा हम करते हैं। लेकिन यहां पे दोनों नंबर सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग, 19 + 7 डायरेक्ट हो जाएगा, तो 19 + 7, और नीचे दोनों नंबर सेम है तो एक ही नंबर लिखने का, 3। सेम है ना दोनों, तो एक ही बार लिखूंगा 3। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप, 19 + 7 कितना होता है दोस्तों, 26, और नीचे आ जाएगा 3, 26/3। 3 की टेबल में जाएगा कि 26 नहीं जाता है ना, तो यही आंसर है आपका। ठीक है, 3 की टेबल में 26 नहीं जाएगा, तो यही आंसर है, 26/3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब एक चीज आप और कर सकते हो, अगर इस एडिशन को मतलब मिक्स फ्रैक्शन में दिखाना है, तो आप एक चीज क्या कर सकते हो, ये भी आपका आंसर करेक्ट है, लेकिन इससे करेक्ट आंसर क्या आएगा कि आप इसको क्या करो, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। तो साइड में क्या करो, रफ में 26 जो है नीचे डिवाइड बाय 3 है, तो 26 अंदर गया, 3 ये है बाहर, तो 3 8 जा होता है दोस्तों 24। ठीक है, माइनस करो तो 2 बचेगा। अब आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऊपर 8 है तो साइड में 8 आ जाएगा, नीचे 2 है तो ऊपर 2 आ जाएगा, और ये इधर 3 है तो 8 2/3 इज द करेक्ट आंसर। क्या करना होता है, जब भी आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन निकालते हो और आपके क्वेश्चन में आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो आपका आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए, तो आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे आंसर को। ये भी आंसर है आपका, लेकिन ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का आंसर है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन का आंसर चाहिए। तो हम क्या करेंगे,
इसकी हेल्प से ये जो चीज दिख रहा है ये हमको रफ में पीछे की तरफ सॉल्व करना है, डायरेक्ट सामने भी सॉल्व करोगे, साइड में कहीं पे बता देना, ऐसा लिख देना रफ वर्क आप दिखा सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट ये स्टेप भी दिखाओगे तो भी आपको एग्जामिनर बहुत अच्छा मानेगा, बोलेगा आपको आता है ये चीज, ठीक है ना। पीछे मत करना, सामने कर देना, अच्छा रहेगा। तो यहां पे क्या करना होता है कि 26 अंदर लिखना होता है, मतलब जो ऊपर होता है उसको अंदर लिखना होता है, जो नीचे होता है उसको बाहर लिखना होता है, बस डिवाइड करना है। डिवाइड करके ये आ गया। जो क्वोशंट होता है, क्वोशंट मतलब जो मेन ऊपर आता है उसको साइड में लिखना होता है, जो रिमाइंडर आता है नीचे उसको ऊपर लिखना होता है, और जो डिवीजर होता है जिससे आप डिवाइड कर रहे होते हैं उसको नीचे लिखना होता है। और ये पूरा प्रोसेस मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है, बार बार बताता हूं, मुंह थक जाता है मेरा, लेकिन हमारा फर्ज है बताना, इसके लिए मैं बहुत बार, हजारों बार बताऊंगा ताकि हर बच्चे को क्लियर हो सके। तो ये था हमारा पहला एग्जांपल। अगला एग्जांपल्स और थोड़े फास्ट जाएंगे, तो ये आपका आंसर आ गया 8 2/3। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये हो गया आज का पहला एग्जांपल एडिशन के लिए। तो वैसे टोटल कितने एग्जांपल है एडिशन के अंदर? टोटल 4 एग्जांपल है। मैं आप लोग के लिए कितना कराऊं? 3 करा दूं? एक एग्जांपल दूंगा होमवर्क, चलो 3 करा दूंगा, एक एग्जांपल आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है। चलो, नहीं तो आप बोलोगे कि सर ज्यादा होमवर्क दे रहे हो। ज्यादा होमवर्क नहीं दूंगा, सिर्फ एक एग्जांपल आपको होमवर्क दूंगा। टोटल 4 है ना एडिशन में, वैसे सब्ट्रैक्शन में भी 4 है। तो देखो वीडियो लंबा हो सकता है क्योंकि बहुत सारे एग्जांपल सॉल्व कराने हैं। आज पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट मुझे कंप्लीट कराना है आज ही के लेक्चर वीडियो में। तो दोस्तों बस एक चीज वादा करो, अभी से ही वीडियो को पूरा देखोगे, ठीक है ना। वीडियो पूरा देखोगे तो भी समझ में आएगा, और आज के दिन ही 15-20 मिनट जितना भी लंबा लेक्चर चलेगा उतने ही आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस सेट जो है वो दोस्तों सॉल्व करके हो जाएगा, और आप लोगों को पूरा अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करें वापस से सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है हमें? सेकंड क्वेश्चन बोला है 1/4 प्लस करना है 3 1/2 से। देखो अब ज्यादा मैं टाइम नहीं लूंगा, फटाफट जाऊंगा। देखो क्या करना होता है, सबसे पहला स्टेप इस चीज को मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर लो। तो 4 × 1 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाय 4, प्लस 2 × 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो 4 × 1 इज 4, प्लस 1 नीचे 4 आ गया, प्लस 2 × 3 6, प्लस 1 डिवाइड बाय 2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप 4 + 1 होता है 5/4 हो गया, प्लस 6 + 1 होता है 7/2 हो गया। अब नीचे आप देखोगे दोनों अलग अलग है, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? 2 × 5, ठीक है, बीच में है प्लस 7 × 4, ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा 4 × 2। इसी को बोलते हैं ना क्रॉस मल्टीप्लाई। ये पूरा पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी, ये पढ़ाया हुआ है ना ऑलरेडी ये चीज पिछले लेक्चर में। तो क्या आ जाएगा आंसर? 2 × 5 कितना होता है 10, प्लस है बीच में, 7 × 4 कितना होता है 28, नीचे कितना है 4 × 2 8, 10 + 28 इज 38 डिवाइड बाय 8, 38 डिवाइड बाय 8, दिस इज योर आंसर। लेकिन हमें चाहिए मिक्स फ्रैक्शन में, तो हम साइड में क्या करेंगे 38 और ये 8 को डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 8 4 होता है 32, ठीक है, कितना बचेगा 4 बचेगा, करेक्ट है। 4 नहीं बचेगा, कितना बचेगा दोस्तों 6 बचेगा। हाँ एक और चीज, इसके पहले एक और चीज ना दोस्तों, क्या दोस्तों देखो गड़बड़ ना हो जाए, 8 डिवाइड बाय 38 ये और छोटा हो सकता है क्या? पहले छोटा बना लो। देखो 2 के टेबल में 2 4 8 होता है, 2 19 38 होता है ना, 19 2 38, तो 19/4 आया। अब ये 19/4 को आप ऐसा करो, नहीं तो आप बोलोगे कि सर गलत आ जाएगा आंसर, ठीक है। 19/4, 4 4 16 वैसे सेम ही आता है, ऐसे कुछ परेशानी तो नहीं होती, ठीक है। यहाँ पे आएगा 3, तो आप आंसर आपका क्या आ जाएगा, ऊपर 4 है मतलब साइड में 4 आ गया, नीचे 3 है मतलब इधर 3 आ गया और 4, तो 4 3/4 इज द करेक्ट आंसर, 19/4 करेक्ट है, ये आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ रहा है कि नहीं दोस्तों? मुझे प्लीज आप बिंदास कमेंट करना, कोई शर्माना मत, बिंदास। अगर आप मुझे कुछ परेशानी होती है आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं जरूर से रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा आप लोग को, ठीक है। समझ में आ गया? थोड़ा फास्ट जा रहे हैं हम लोग क्योंकि हर एक एग्जांपल को सॉल्व करवाना है ऑलमोस्ट, तो थोड़ा फास्ट जाएंगे। ये हो गया हमारा दूसरा एग्जांपल आज के लिए, ठीक है। चलिए अब जाते हैं हम और आज के तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेते जाओ, नोटबुक में नोट डाउन करते जाना बाद में। हो गया? तीसरा एग्जाम्पल करवाऊं कि होमवर्क दे दूं? तीसरा एग्जाम्पल करवा देता हूं, चौथा होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। चलो तीसरा एग्जाम्पल करवा देता हूं। क्या बोला है तीसरा एग्जाम्पल? जो हमें बोला है 5 1/5 प्लस क्या बोला है 2 1/7। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है, अगर आप देखोगे यहाँ पे कि ये 5 है, ये मल्टीप्लाई बाय 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 × 5 और ऊपर 1 है मतलब +1 हो जाएगा, नीचे 5 आ जाएगा, बीच में प्लस, ये 7 × 2 + 1, तो 7 × 2 + 1 डिवाइड बाय 7। इसको सॉल्व कर लो। 5 5 25 प्लस 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 7 2 14 प्लस 1 डिवाइड बाय 7, ठीक है। सॉल्व कर लो इसको। 25 + 1 कितना होता है दोस्तों? 25 + 1 होता है 26, नीचे आ गया 5, प्लस 14 + 1 कितना होता है 15, नीचे आ गया 7।
अब देखो नीचे दोनों अलग अलग है, डिनोमिनेटर अलग अलग है, फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगी। तो 7 को 26 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 26 मल्टीप्लाई बाय 7, बीच में प्लस 15 मल्टीप्लाई बाय 5। समझ में आ रहा है दोस्तों? ठीक है, नीचे आपका हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 7। देखो थोड़ा बड़ा एग्जाम्पल है ये, बड़े बड़े आंसर आएंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, ये 26 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 7 6 42, 4 कैरी, 7 2 14 प्लस 4 18, 182। 26 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा, ठीक है, प्लस 15 5 होता है 75, और नीचे आपका क्या है 5 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 35, 5 7 35, ये आ गया। 182 को 75 से प्लस कर लो, 182 प्लस 5 इज 187, 187 देखो प्लस करो यार, 182 और 75 ना, यहाँ पे 7 8 7 15, 1 एक कैरी, 257 आएगा, तो 257 और नीचे आपका 35। देखो बहुत बड़ा नंबर आ गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब कैसे करोगे, अब देखो कुछ कैंसल आउट होता है क्या, 5 के टेबल में 7 5 जा 35, 7 5 जा 35 होता है, लेकिन 7 के टेबल में हो जाएगा क्या, 7 3 जा 21, ठीक है, 47 नहीं जाएगा, 3 के टेबल में नहीं जाएगा, 5 के टेबल में भी नहीं जाएगा। डायरेक्ट कर दो, फिर नहीं जाएगा तो कोई परेशानी नहीं है, डायरेक्ट कर दो, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया है, लेकिन हमें क्या चाहिए, मिक्स फ्रैक्शन चाहिए ना दोस्तों। तो क्या करना पड़ेगा, ये ऊपर वाले को अंदर 257 डायरेक्ट डिवाइड कर रहा हूं मैं। तो 35 के टेबल में देखो 35, अगर मैं करके देखूं 35 फायदा करके देखो, 35 को 5 से मल्टीप्लाई करके देखो, 5 5 25, 2 कैरी, 5 15 प्लस 2 175 आ रहा है, थोड़ा और बड़ा चाहिए नंबर, मतलब 35 7 जा करके देखता हूँ, 35 7 जा 7 5 जा 35, 3 कैरी, 7 3 जा 21 प्लस 3 24, 245 आ रहा है, यस हम लोग ले सकते हैं। तो 35 7 जा होता है 245, कितना बचेगा, 7 में से 5 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 12 बचेगा। तो हम इसके आगे कुछ नहीं कर सकते, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7 12 बाय 35। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ठीक है। क्रॉस चेक कर लेना, हो सकता है देखो कभी कभी ऐसा होता है कि हम क्रॉस चेक नहीं करते हैं, हो सकता है कभी कभी मेरे से कुछ स्टेप छूट गया हो, हम लोग यहाँ पे कराते, देखो मैं भी इंसान हूं दोस्तों, आप जानते हो कितना भी हम प्रैक्टिस कर ले, कितना भी आपको पढ़ा चुके हैं 3 से 4 साल से लगभग, मतलब आप लोग को 6 स्टैंडर्ड को तो 3 से 4 साल पढ़ा रहा हूं, लेकिन हायर एजुकेशन को लगभग मेरा एक्सपीरियंस 9-10 साल का हो गया है। तो कभी कभी हो जाता है दोस्तों कि बाई चांस मिस्टेक हो जाता है, मुझे पता नहीं ये आंसर करेक्ट है कि नहीं, लेकिन मैंने जो सॉल्व किया है उससे उस हिसाब से ये आंसर करेक्ट है। तो आप लोग प्लीज इसको क्रॉस चेक कर लेना और ये चेक कर लेना कि आंसर करेक्ट है कि नहीं, ठीक है, जरूर से मुझे बताया कमेंट करके। तो ये आ गया हमारा तीसरे एग्जांपल का आंसर। अब चौथा एग्जांपल जो है वो मैं आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूं एडिशन में जो चौथा एग्जांपल है वो आप लोग के लिए होमवर्क है, जरूर से सॉल्व करें और आंसर मुझे कमेंट करके बताएं, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस प्रैक्टिस सेट कंप्लीट, जिसका नाम है प्रैक्टिस सेट 10 का पहला एडिशन। समझ में आ गया, बहुत सिंपल था, बहुत फंडामेंटल था, आपको समझा दिया। अब हम जाएंगे हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि हम लोग को करना है सब्ट्रैक्शन यानी माइनस करना है। समझ में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। चलो अभी मैं मिटा देता हूं इसको, आप लोग इसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थोड़ा फास्ट जा रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग को कम समय में आपको अच्छी चीजें देनी है दोस्तों। हम ज्यादा टाइम और डेटा आपका खराब नहीं करेंगे, हम चाहते हैं कि आपका टाइम और डेटा जो इंटरनेट आप इस्तेमाल करते हैं वो बहुत कीमती है, बहुत ही अच्छी तरीके से इस्तेमाल करो, कुछ नॉलेज गेन करने के लिए इस्तेमाल करो, ठीक है। चलो ध्यान लगा के देखना, अभी हम लोग अगला एग्जाम्पल कराने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन है सब्ट्रैक्शन, ठीक है। चलो सब्ट्रैक्शन यानी क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 सब्ट्रैक्शन, हेडिंग डाल देते हैं। ओके तो सबसे पहला एग्जांपल क्या है, पहला एग्जांपल जो कि बोला है सब्ट्रैक्ट करो 3 1/3 माइनस 1 1/4। इसको हम लोग को माइनस करके दिखाना है। सेम स्टेप पे कुछ फर्क नहीं है, बस वहां पे प्लस था यहां पे माइनस है और कुछ नहीं। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1, नीचे आएगा 3, बीच में क्या है माइनस, तो आ जाएगा यहां पे माइनस। यहां पे 4 मल्टीप्लाई बाय 1, ऊपर क्या है 1 यानी प्लस 1, नीचे 4। सॉल्व कर लो, आ जाएगा आंसर। देखो क्या करना है, 3 3 से 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। डायरेक्ट लिखोगे, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, चलो लिख देता हूँ डायरेक्ट। चलो आपके लिए स्टेप कम बढ़ाता हूँ, ठीक है ना, कम नहीं करता हूँ, डायरेक्ट बढ़ाता हूँ। चलो 3 3 से 9 और प्लस 1, 3 से 9 होता है ना, प्लस 1 डिवाइड बाय 3, बीच में क्या है माइनस है ना, इस बार माइनस आ गया, हमेशा प्लस लिखने की आदत थी, अब माइनस आ गया। देखो 4 1 4 प्लस 1, ठीक है। 9 प्लस 1 कितना होता है दोस्तों 10, 10 डिवाइड बाय 3 माइनस 4 प्लस 1 कितना होता है 5 डिवाइड बाय 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, नीचे डिनोमिनेटर अलग अलग है, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 4 होगा, 10 वाला 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में माइनस है, 5 वाला 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना, ये 3 है, कंफ्यूज मत होना 3। नीचे क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 4, सॉल्व कर लो, 10 4 40 माइनस 5 3 15, और नीचे कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय 4 यानी 12,
सॉल्व कर लो, 40 में से 15 गया, 25 बचेगा, 25/12, 25/12 इज द आंसर। लेकिन हमें मिक्स में निकालना है, ये तो इम्प्रॉपर में आया लेकिन मिक्स में चाहिए, तो साइड में डिवाइड कर लो, 25 12, 12 2 24, माइनस करोगे 1 बचेगा, यानी 2 1/12। आंसर क्या आएगा? 2 1/12 आ गया आंसर। समझ में आ गया कितना सिंपल है? तो ये था हमारा सब्ट्रैक्शन का पहला एग्जांपल। वैसे दूसरा करा देता हूं, फिर तीसरा और चौथा आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है ना। इसमें 2 एग्जांपल होमवर्क देता हूं। देखो सिमिलर ही है, खाली प्लस का माइनस है और कुछ नहीं है, ठीक है ना। आप उम्मीद करता हूं कि आप लोग इतना तो प्रैक्टिस कर पाओगे। चलो एक और कराऊंगा सब्ट्रैक्शन का एक और करा देता हूं मैं, ठीक है। और जैसे मेरा कंप्लीट करके हो जाता है, आप लोग वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो, या फिर अभी स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में नोट डाउन कर लेना, या फिर दोबारा से वीडियो को चालू करके आप देख सकते हो नोट डाउन करने के लिए, कोई परेशानी नहीं है। आपको जैसा सही लगे आप कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। एक सेकंड रुक जाइए, थोड़ा सा मैं टेम्परेचर को कम कर देता हूं। ओके, ठीक है, गर्मी बढ़ गया है अभी, तो हमने थोड़ा सा एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया। चलो ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। सब्ट्रैक्शन का सेकंड एग्जाम्पल एक और करा रहा हूं आपको लिए। 5 1/2 है, 5 1/2 माइनस 3 1/3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे फटाफट से। 2 5 10, ठीक है। नहीं तो आप बोलोगे सर 10 कहां से है। चलो आपके लिए पूरा स्टेप लिख के दिखाता हूं। कभी कभी आप लोग थोड़ा स्टेप कम कर सकते हो, अगर आपको एकदम अच्छे से प्रैक्टिस हो गया तो स्टेप कम कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको सॉल्व करूं ना, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? 2 5 10 + 1 11/2 डायरेक्ट लिख दूंगा, 11/2, ठीक है। इतना मेरे को प्रैक्टिस हो गया, लेकिन आप लोग को बताना पड़ता है क्योंकि आप लोग अभी छोटे हो। तो 2 × 5 + 1 / 2 माइनस 3 × 3 + 1 / 3। इसको क्या करोगे? 2 5 10 + 1 / 2 माइनस 3 से 9 + 1 / 3। यहां पे आप लिख सकते हो 11/2। तो आपने 1 2 3 स्टेप में 11/2 लिखा, मैं डायरेक्ट 11/2 लिख सकता था। क्यों? क्योंकि मुझे उतना प्रैक्टिस हो गया। तो उतना आपको भी प्रैक्टिस बनाना है, लेकिन ये स्टेप के मार्क्स होते हैं आप लोग के लिए। अभी आप 6th स्टैंडर्ड में हो, तो आपको ये स्टेप का मार्क्स है, तो डोंट स्किप द स्टेप, आपको स्टेप पूरा लिखना है, ठीक है। 9 + 1 10 / 3, ये हो गया। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, क्योंकि नीचे आपके सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई 11 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, माइनस 10 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और नीचे आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 × 3। नेक्स्ट स्टेप 11 3 33 माइनस 10 2 20 अपॉन 2 3 6। तो कितना बचेगा? 33 में से 20 निकालो, 13 बचेगा, तो 13/6। अभी आपका आंसर आया है, लेकिन इम्प्रॉपर में आया, तो साइड में आपको करना पड़ेगा 13 और 6 को डिवाइड। तो 6 2 होता है 12, माइनस करोगे 1 बचेगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, नीचे 1/6। 6 है ना, ये 6। दिस इज योर करेक्ट आंसर। 2 1/6 इज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ गया दोस्तों? क्लियर है? तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल था सब्ट्रैक्शन का। अब आप लोग के लिए मैं क्या करूंगा, 2 एग्जांपल होमवर्क दूंगा सब्ट्रैक्शन में। एक तीसरा एग्जांपल बहुत सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड छोड़ रहा हूं, मुझे पता नहीं है सिंपल है कि हार्ड है, लेकिन ऐसे ही होगा ना। तो आपको सब्ट्रैक्शन करना है। तीसरा और चौथा एग्जांपल इज फॉर योर होमवर्क। अब बाकी के एग्जांपल में करा देता हूं, जो कि है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें आपको प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन है, मतलब सॉल्यूशन करने हैं आपको, ठीक है। तो उसको मैं करा देता हूं, चलो ध्यान लगा के देखना, ठीक है। वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं एग्जाम में कभी कभी, ठीक है। तो ध्यान लगा के देखना। अभी जो मैं कराने जा रहा हूं वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी मैं इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि अब हम कराएंगे आपको क्वेश्चन नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 का जितना भी क्वेश्चन है सब कराऊंगा मैं, ठीक है। क्योंकि वो वर्ड प्रॉब्लम है, तो थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम में दिमाग ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। करा दें? चलो क्वेश्चन मैंने लिखाऊंगा, क्वेश्चन आपके पास मिल जाएंगे आपको अपने बुक से, तो क्वेश्चन जरूर से फॉलो कर लेना। मैं डायरेक्ट यहां पे क्वेश्चन नंबर लिखूंगा, ठीक है। तो यहां पे मैं क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें करना है सॉल्व, ठीक है। सॉल्व करना है, तो उसका जो पहला एग्जाम्पल है उसको हम लोग सॉल्व कराएंगे। तो क्वेश्चन ये पूछा था, सुयश एक बंदा है, उसने खरीदा 1/2 kg ऑफ शुगर, ठीक है ना। सुयश ने खरीदा, कितना खरीदा? 1/2 kg शुगर खरीदा। किसने खरीदा? ये सुयश ने खरीदा। चीनी, शुगर मतलब चीनी होता है। 2.5 किलो चीनी उसने खरीदा। आशीष जो है उसने 3.5 किलो खरीदा। आशीष ने कितना खरीदा? 3.5 किलो, 1/2 kg खरीदा ऑफ शुगर। समझ में आता है ना? 1/2 मतलब क्या होता है? 2.5 किलो, 1/2 मतलब 3 और आधा। 1/2 मतलब आधा होता है ना, तो 2 और आधा मतलब 2.5, 3 और आधा मतलब 3.5। समझ में आ गया? तो इतना उसने शुगर खरीदा। तो हमें पूछा ये गया है, हाउ मच शुगर डिड दे बाय ऑल टुगेदर, कितना शुगर उन्होंने एक साथ खरीदा। मतलब ये दोनों का हमें प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। पहला चीज हो गया। और दूसरा चीज पूछा है कि अगर शुगर का जो कॉस्ट है, इफ शुगर का जो कॉस्ट है वो 32 रुपीज है, 32 रुपया है भाई, 32 रुपीज पर केजी, 1 किलो का 32 रुपया है, तो टोटल जो शुगर उन्होंने खरीदा है उसका कितना रुपया होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? देखो आपके पास क्वेश्चन होगा, सॉल्व करेंगे, ये सॉल्यूशन ही है, समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहली बात,
सुयश और आशीष ने कितना किलो शुगर खरीदा, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। तो सुयश ने खरीदा है 2.5 किलो 2 1/2 और आशीष ने खरीदा है 3 1/2। हमको दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो 2 देखो 2 2 4 + 1, ठीक है ना, क्या हो जाएगा 2 × 2 + 1 / 2 प्लस 2 × 3 + 1 / 2। यही है ना स्टेप हमारा जो हमेशा हम करते हैं, ठीक है। तो हो जाएगा 2 2 4 + 1 यानी 5/2। एक स्टेप मैंने कम किया यहाँ पे, 2 3 6 + 1 7/2, ठीक है। अब नीचे देखो डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे। तो 5 + 7 यानी 5 + 7 / 2 यानी कि हो जाएगा 12/2 यानी कि हो जाएगा 6 kg। तो आपका आंसर कितना आया, टोटल शुगर कितना आया 6 किलो। 6 किलो लिया भाई, यानी सुयश ने और आशीष ने, ये दोनों ने मिलकर कितना लिया, 6 किलो शक्कर खरीदा। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको दिख रहा होगा, साइड हट जाता हूं मैं, ये दिख रहा है आपको। तो सुयश और आशीष दोनों ने, एक ने 2.5 किलो खरीदा, दूसरे ने 3.5 किलो खरीदा, दोनों को प्लस कर दिया, कितना आ गया 6 किलो शक्कर खरीदा। लेकिन क्वेश्चन एक और पूछा है कि 1 किलो का 32 रुपया है, तो टोटल कितना है, तो 1 kg का कितना है, जैसे इसमें बोला है 1 kg का कितना है 32 रुपया, ठीक है। तो 6 kg का कितना होगा x रुपया, करेक्ट है ना। 1 किलो का 32 रुपया है तो 6 किलो निकाला है ना, 6 किलो लिया है ना वो लोग ने, तो 6 किलो का कितना होगा, मैंने मान लिया x रुपया होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 1 × x = 32 × 6, ठीक है। यहां पे x है ना, 1 × x क्या होगा, x ही होगा। 32 × 6 कर लो, 6 2 12, 1 कैरी, 3 6 3 18 + 1 19, 192 रुपया, ठीक है। आ गया आंसर। टोटल पैसा कितना लगेगा 192। 1 किलो का 32 रुपए लग रहा है तो 6 किलो खरीदेगा तो 192 रुपीज लगेगा उस दोनों को, मतलब सुयश और आशीष को। समझ में आ गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, हमने आसानी से इसको सॉल्व करके आपको बता दिया। क्लियर है, बहुत सिंपल था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया हमारा पहला वर्ड प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन, जो उम्मीद कर रहा हूं एग्जाम में अगर आता है तो आप डेफिनेटली इसको सॉल्व कर सकते हो। बहुत सिंपल होता है ऐसे क्वेश्चन, ठीक है, बस समझना होता है और कुछ नहीं। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। हम जाएंगे अभी सेकंड एग्जांपल पे। सेकंड एग्जांपल आपको सॉल्व करवाते हैं। टोटल 3 एग्जांपल है इसमें, क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर तीनों करवाऊंगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। चलो सेकंड एग्जांपल क्या बोल रहा है, क्वेश्चन लिख रहा नहीं हूं, क्वेश्चन आपको देखना है, लेकिन मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये पूछा है कि अर्चना जो है, ठीक है ना, उसने ग्रो किया पोटैटो, मतलब आलू ग्रो किया गार्डन में। कितना ग्रो किया 2/5, ठीक है, 2/5 पोटैटो ग्रो किया गार्डन के अंदर, ठीक है। उसके बाद 1/3 पार्ट में, ठीक है ना, ग्रीन ग्रो किया। 1/3 पार्ट में मतलब 1/3 पार्ट में उसने ग्रीन जो है ग्रो किया। क्या किया, ग्रीन, मतलब जो भी होगा, ग्रीन वटाने होंगे या फिर कुछ भी होंगे, ठीक है। अब उसके बाद ब्रिंजल जो है, ब्रिंजल उसने रिमेनिंग पार्ट में, रिमेनिंग जो है ब्रिंजल ग्रो किया। रिमेनिंग पार्ट में क्या किया, ब्रिंजल ग्रो किया। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, मतलब समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या है। एक खेत है उसके पास, वो खेत में से लगभग 2/5 हिस्सा, 2/5 हिस्सा मतलब लगभग 2/5 हिस्सा उसने आलू बोया, 1/3 हिस्से में उसने ग्रीन को डाला और बाकी का जो बचा हुआ हिस्सा था वो ब्रिंजल डाला उसमें। तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कितने पार्ट में जो बचा हुआ रिमेनिंग है, मतलब कितना रिमेनिंग है वो हमें कैलकुलेट करना है। वो कैलकुलेट करके दिखाओ, बहुत सिंपल है। क्या करना है, सबसे पहली बात, पोटैटो, ग्रीन और रिमेनिंग जो पार्ट है, ये तीनों को हम लोग अगर प्लस करते हैं, ये तीनों को अगर हम प्लस करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब टोटल एक ही पार्ट है ना, वो एक ही खेत होगा। तो यानी तीनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। यानी कि हम इन शॉर्ट क्या बोल सकते हैं कि टोटल लैंड जो होगा, टोटल लैंड जो टोटल जमीन होगा वो क्या होगा, क्या होगा 2/5 प्लस 1/3 होगा, ठीक है, प्लस ब्रिंजल होगा। ब्रिंजल के लिए मैं x मान लेता हूं, जो कि किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा, ये मैं मान लेता हूं, ठीक है। 1 को यहां पे डाल दो, x को वहां पे डाल दो। मैंने क्या कर दिया, इंटरचेंज कर दिया। ये 2/5 जो है, या फिर मैं पहले ऐसे करता हूं, देखो ऐसे करता हूं, ये दोनों को सॉल्व कर लेता हूं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। मैं x को क्या करता हूं ना, इसलिए ये बाकी चीज को इधर ही रख रहा हूं, सिर्फ इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं, बाकी चीज सेम रहेंगे। देखो कैसे करते हैं, इसको ध्यान से देखना। 3 × 2 हो जाएगा, ठीक है, बीच में प्लस है। 1 × 5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूं, और नीचे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। मैं देखो एक स्टेप और बढ़ा देता हूं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। मैं क्या करता हूं, सबसे पहले ये x को बाजू में भेज देता हूं। ये 2/5 प्लस 1/3 जो है
इज इक्वल टू 1 पहले से उधर ही था, ये x को मैंने वो साइड भेज दिया तो ये -x हो जाएगा। हमेशा याद रखना कोई प्लस वाला चीज इक्वल के बाजू में जाएगा तो हो जाता है माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस हो जाता है। ये मैंने बहुत बार एक्सप्लेन किया हुआ है। तो प्लस x उधर गया तो -x हो गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5, नीचे आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 3, यहां पे 1 माइनस x है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? 3 2 होता है 6, प्लस बीच में है 1 मल्टीप्लाई बाई 5 होता है 5, नीचे आ गया 15। ठीक है, नीचे आ गया 15। अब ये माइनस एक्स जो था उसको मैं वापस बुला लेता हूं अपने पास, ये हो जाएगा प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। 6 प्लस 5 होता है 11 अपॉन 15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। इतना समझ में आया? नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? देखो, ये 11 अपॉन 15 है, ये 11 अपॉन 15 भी प्लस नहीं है तो मैं इसको 1 के पास भेज देता हूं, तो यहां पे अकेला क्या बच गया? x बच गया। ठीक है, इक्वल टू 1 पहले से ये साइड था, इक्वल के x इज इक्वल टू 1 ये था, लेकिन ये उठा के मैंने 1 के पास भेज दिया तो ये जो 11 अपॉन 15 प्लस में था ये बन जाएगा -11 अपॉन 15। ठीक है, समझ में आ गया? 1 के नीचे कुछ नहीं है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है तो उसको इसके लिए 1 दे दिया। 1 देने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो x विल बी इक्वल टू 5। अभी देखो ये एक हो जाएगा इक्वेशन, ठीक है ना, ये क्या बन गया? एक इक्वेशन बन गया। तो ये क्या हो जाएगा? 15 मल्टीप्लाई बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 15 मल्टीप्लाई बाय 1 बीच में माइनस है, और ये 11 है, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, नीचे 1 मल्टीप्लाई बाय 15। सॉल्व कर लो इसको, तो x विल बी इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 15, बीच में माइनस, 11 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 11, 1 मल्टीप्लाई बाय 15 इज 15। ठीक है, सॉल्व कर लो, तो x इज इक्वल टू 15 माइनस 11 कितना होता है? 4, नीचे आ गया 15, तो x इज इक्वल टू 4 बाय 15। x के लिए क्या माना था हमने? ब्रिंजल के लिए माना था x, ब्रिंजल के लिए x माना था, तो मतलब ब्रिंजल का कितना पार्ट है? ब्रिंजल का जो पार्ट है वो कितना है? 4 अपॉन 15। दिस इज योर करेक्ट आंसर। आ गया आंसर 4/15, कितना आ गया? 4/15। कितना सिंपल आंसर है कि नहीं? समझ में आ रहा है दोस्तों? बहुत ज्यादा ही सिंपल क्वेश्चन है। ये लोगों को लगता हार्ड है क्योंकि इतना सारा इसमें स्टेप्स थे, लेकिन कुछ नहीं। अगर आप ध्यान से इसको देखे होंगे कि मैंने कैसे सॉल्व किया तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा एग्जाम्पल। बहुत बेहतरीन तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। अब एक आखिरी एग्जाम्पल है इस पूरे प्रैक्टिस सेट का, उसको भी सॉल्व करवाऊंगा दोस्तों, क्योंकि मेरे को पूरा सॉल्व करवाना है आप लोग के लिए। तो फटाफट से आप इसको ध्यान से देखना, इसको मैं करवा देता हूं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। आप लोग इसको नोट डाउन करो, तब तक मैं इसको रफ कर लेता हूं। ठीक है, चलो ये हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल कराने जा रहा हूं। तीसरा एग्जाम्पल और भी ज़्यादा टफ है, लेकिन और भी ज़्यादा मज़ेदार है। ध्यान से देखने तो आपको सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट से। तीसरा एग्जाम्पल क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है। क्वेश्चन ये है कि एक खाली टैंक है, जैसे कंटेनर होता है ना, टैंक होता है जो पानी सप्लाई करने वाली गाड़ी होती है, आपने देखा होगा। तो उसमें संदीप ने 4/7 जो है ना उसमें पानी भर दिया। मतलब एक टैंक है, वो टैंक का दोस्तों 4/7 पार्ट जो है उसने क्या कर दिया? फिल कर दिया संदीप ने। ठीक है, नाम से फर्क नहीं पड़ता, आप खाली क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से, समझ में आ जाएगा। तो उसने 4/7 हिस्सा फिलअप कर दिया। उसके बाद रमाकांत आया, उसने भी लगभग 1/4 पार्ट फिल कर दिया। वापस से 1/4 पार्ट उसने क्या कर दिया? फिल कर दिया। मतलब एक खाली टैंक था, खाली टैंक में 4/7 पार्ट भर दिया गया। फिर रमाकांत आया, उसने भी 1/4 पार्ट फिल कर दिया। ठीक है, देन उमेश आया। तो उमेश ने क्या किया पता है? उमेश ने क्या किया कि उसमें से लगभग 3/14 जो पार्ट है, 3/14 जो पार्ट है उसने क्या कर दिया? खाली कर दिया। 3/14 पार्ट को उसने क्या कर दिया? लगभग खाली कर दिया। ठीक है, यहां पे 3/14 पार्ट उसने खाली कर दिया। क्या करने के लिए? गार्डन में पानी डालने के लिए। तो 3/4 पार्ट क्या कर दिया उसने? एम्प्टी कर दिया। एम्प्टी मतलब क्या होता है? खाली करना। क्योंकि उसने क्या किया? गार्डन में सप्लाई कर दिया और पानी को पानी देने के लिए, जैसे फूल पौधे को पानी देते हैं ना, उसमें सप्लाई कर दिया। तो अगर वो टैंक का जो कैपेसिटी है, टैंक का कैपेसिटी क्या बोला है? टैंक का जो कैपेसिटी है दोस्तों वो है 560 लीटर। ठीक है, 560 लीटर टैंक का कैपेसिटी। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि अब टैंक में कितना पानी बचा हुआ है, हाउ मच वाटर इज लेफ्ट इन द टैंक। समझ में आ गया क्वेश्चन? वापस बोलता हूं एक बार कि एक खाली टैंक था। अब खाली टैंक में एक ने 4/7 पार्ट में पानी भर दिया, फिर वापस ने एक आया और 1/4 हिस्सा पानी भर दिया। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया, उसने लगभग 3/14, 3/14 नहीं है, ठीक है, 3/14 हिस्सा पानी खाली कर दिया, पानी वानी मार दिया गार्डन में। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि अगर टैंक का कैपेसिटी 560 लीटर था तो कितना पानी टैंक में बचा हुआ है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सबसे पहले कितना भरा वो देख लो, कितना भरा? ये भरा और ये भरा, तो मतलब ये दोनों का क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा। कितना भरा? वाटर
फील्ड, सबसे पहले वाटर फील्ड कितना हुआ, वाटर फील्ड कितना हुआ 4/7 हुआ और 1/4 हुआ, तो ये दोनों को ऐड कर लो टोटल, ठीक है, ये दोनों को ऐड कर लो। देखो यहां से तो 4/7 प्लस 1/4 कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लो, 4 × 4 प्लस 1 × 7 नीचे हो जाएगा 7 × 4, यही स्टेप है हमारा। 4 4 16 प्लस 1 × 7 इज 7, नीचे हो जाएगा 7 4 28, तो आपका आंसर हो जाएगा 16 + 7 कितना होता है 23, 23/28, ये आ गया आपका जितना टैंक भरा है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, टैंक खाली भी हुआ ये वाला हिस्सा, तो लिखेंगे हम लोग वाटर एम्प्टी, वाटर एम्प्टी कितना हुआ, इतना हुआ, कहां गया, सॉरी ये वाला हिस्सा, ये इतना पार्ट जो है, इतना जो पार्ट है ये वाला, ये खाली भी हुआ ना, वाटर एम्प्टी हुआ, लेकिन किस में से होगा, इसमें से ही होगा, तो इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। तो वाटर एम्प्टी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारा आया जो वाटर फील्ड था 23/28 जो था, ये हमारा भरा हुआ टैंक है अभी फिलहाल में, और खाली कितना हुआ 3/14, तो हम लोग माइनस कर देंगे 3/14 को, और हमारा आंसर आ जाएगा कि कितना पानी बचा हुआ है। तो 23 × 14 कर लो, ठीक है, 23 × क्या करेंगे हम लोग 14 करेंगे। हाँ, एक चीज और कर सकते हो, इसको बैलेंस करना है ना, तो ज्यादा बेटर है, क्या नीचे 14 है, इसको मैं 28 बना सकता हूं, ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या करना है, ऊपर नीचे दोनों 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे क्या बन जाएगा 28 बन जाएगा, जो कि सेम सेम हो जाएगा, तो मल्टीप्लीकेशन में आसानी हो जाएगी। तो 23/28 तो था ही यहां पे, माइनस 3 × 2 6 हो गया, और 14 × 2 28 हो गया। तो आपने नीचे नीचे सेम सेम बना लिया, क्योंकि सेम सेम बनाने में आसानी हो जाती है माइनस करने में, ठीक है ना। हमने क्या किया, ऊपर नीचे दोनों को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, जिससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये नहीं भी रहता तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ता, और ये है तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका मतलब सेम ही है। तो यहां पे आप देखो 28 नीचे सेम हो गया, तो 28 ही रहेगा, और ऊपर वाले डायरेक्ट माइनस हो जाएंगे। 23 - 6 कितना होता है 17, आ गया आंसर। तो 17/28 पार्ट रिमेनिंग है, पार्ट ये क्या है रिमेनिंग है, लेकिन आंसर खत्म नहीं हुआ, रिमेनिंग आंसर अभी खत्म नहीं हुआ। हमें कुछ पूछा है कि टैंक का कैपेसिटी 560 लीटर था, तो ये इतना पार्ट रिमेनिंग है, मतलब 560 लीटर मतलब 17/28, ठीक है, लेकिन किसका 560 लीटर का, तो 28 × 1 = 28, 22 × 8 = 56, और ये 0 20 हो जाएगा, यानी कि 17 × 20 दैट विल बी इक्वल टू 340 लीटर। तो आपके टैंक में कितना पानी बचा है, 340 लीटर बचा है। ये क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि कितना पानी बचा है भैया, तो इसमें बचा है 340 लीटर। क्लियर है, तो उम्मीद करता हूं कि यार ये क्वेश्चन भी बहुत बेसिक तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। आई नो आप लोग 6 स्टैंडर्ड में हो, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से मैंने सॉल्व करवा दिया। थोड़ा सा प्रैक्टिस करके ले लेना, कैसे किया सॉल्व देख लेना, आप लोग बिंदास सॉल्व करके दिखा सकते हो, है कि नहीं। तो चलो फिर आज का वीडियो फिर इसी के साथ समाप्त होता है, और पूरा का पूरा हमारा जो प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है उसको हमने बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर दिया। एक जो एग्जाम्पल होमवर्क दिया इसको जरूर से कंप्लीट कर लेना और मुझे कॉमेंट करके बता देना, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, और भी लेक्चर्स कंटिन्यूस हम लाते रहेंगे, आप लोग बने रहना हमारे साथ, प्यार देते रहना और कंटिन्यूस हमारे वीडियोस देखते रहना, और अपने दोस्तों के साथ बांटते रहना, शेयर करते रहना, ठीक है। चलो आज के लिए वीडियो इतना ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाजू में एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना, ताकि फ्यूचर में हम कभी भी कोई भी वीडियोस को अपलोड करेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो जल्दी मिलेंगे हमारे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।